अब देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने के बाद टीएनए के न्यू क्रिएटिव हेड का नाम सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रॉक के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद बुलेट क्लब ने रॉक को मॉक कर दिया है। सीएमएल रेसलिंग में बीसीसी के डेब्यू अनाउंस होने के बाद सीएमएल के टिकट सेल में काफी बड़ा बम्प आ चुका है। एईडब्ल्यू टीबीएस चैंपियन जूलिया हर्ट के इंजर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू का एक और चैंपियन इंजर्ड हो चुका है। एईडब्ल्यू डायनामाइट के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन को लेकर एईडब्ल्यू ने उनके प्लान में मेजर चेंज कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा और मोन के पॉसिबल न्यू एंट्रेंस म्यूजिक को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टीएनए रेसलिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग ने उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज क्योंकि स्कॉट डोमोरे टीएनए रेसलिंग के अंदर टीएनए रेसलिंग के प्रेसिडेंट के साथ साथ टीएनए कंपनी के अंदर हेड ऑफ क्रिएटिव के तौर पर काम करते थे, तो गाइज इसलिए स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने के बाद टीएनए रेसलिंग ने उनका न्यू प्रेसिडेंट तो हायर कर लिया है। बट गाइज यहां पर टीएनए रेसलिंग के अंदर अब यहां पर हेड ऑफ क्रिएटिव को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज यही टीएनए रेसलिंग के न्यू क्रिएटिव हेड को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से कल यहां पर एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना था कि टीएनए रेसलिंग में स्कॉट डोमोरे के फायर्ड होने के बाद टीएनए रेसलिंग ने टॉमी ड्रीमर को टीएनए का हेड ऑफ क्रिएटिव बना दिया है। और गाइस यहां पर ये डेव मेल्जर का दावा करना था कि टॉमी ड्रीमर टीएनए रेसलिंग के न्यू क्रिएटिव हेड बन चुके हैं। बट गाइस यही मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब फाइटफुल की तरफ से टीएनए के क्रिएटिव टीम को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डेव मेल्जर ने यहां पर टीएनए रेसलिंग के अंदर टॉमी ड्रीमर के क्रिएटिव हेड बनने को लेकर जो बात की गई वो बात यहां पर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गाइस टीएनए रेसलिंग के अंदर टॉमी ड्रीमर को किसी जगह पर क्रिएटिव हेड नहीं बनाया गया है। और टॉमी ड्रीमर अब भी टीएनए रेसलिंग के अंदर एक मामूली प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइस यहां पर करंटली टीएनए रेसलिंग के अंदर जहां एंथोनी सिसोन को यहां पर टीएनए का न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो गाइस वहीं टीएनए रेसलिंग के अंदर शेरन यहां पर टीएनए के टैलेंट के लिए क्रिएटिव हेड का काम करने वाले गए। और बेसिकली यहां पर करंटली टीएनए रेसलिंग के अंदर टीएनए के स्टोरी लाइन को एक या दो लोगों के द्वारा मैनेज न करके बल्कि मल्टीपल लोगों के द्वारा मैनेज किया जाएगा। और स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने के बाद अभी तक टीएनए ने यह डिसाइड नहीं किया है कि टीएनए रेसलिंग की पूरी स्टोरी लाइन को कंट्रोल कौन करेगा। वेल गाइस यहां पर एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, आजकल यहां पर डेव मेल्जर की बातें 90% फॉल्स निकल रही है, क्योंकि गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने सीएमएल और एईडब्ल्यू को लेकर जो रिपोर्टिंग की थी वो रिपोर्ट भी पूरी तरह से गलत साबित हुई। और अब यहां पर मेल्जर ने टॉमी ड्रीमर को लेकर जो रिपोर्ट की वो रिपोर्ट भी पूरी तरह से गलत साबित हुई गए। और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर डेव मेल्जर आगे कितनी ज्यादा फॉल्स रिपोर्टिंग करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के एक और चैंपियन के इंजर्ड होने की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के चैंपियन के इंजर्ड होने की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस समय एईडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन जूलिया हर्ट इंजर्ड चल रही है। और यही जूलिया हर्ट के इंजरी के कंफर्म होने के बाद अब यहाँ पर आरओएच रेसलिंग के करंट प्योर चैंपियन व्हीलर यूता के इंजर्ड होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि व्हीलर यूता भी करंटली यहाँ पर इंजरी से गुजर रहे गए। और व्हीलर यूता के इसी इंजरी की वजह से वो यहाँ पर पिछले 1 महीनों से एईडब्ल्यू के किसी शो के ऊपर हमें यहां पर एक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस ये तो रिवील नहीं हुआ है कि व्हीलर यूता को एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी हुई है, बट गाइस यहां पर ये कंफर्म हो गया है कि व्हीलर यूता की ये इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं गए। और गाइस पॉसिबली 1 महीना और आराम करने के बाद व्हीलर यूता रिंग के अंदर उनका रिटर्न कर पाएंगे। वेल गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के बाहर 29 मार्च को सीएमएल रेसलिंग के अरीना मैक्सको शो के ऊपर बीसीसी के डेब्यू मैच के अंदर व्हीलर यूता को फीचर किया गया है, तो गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि व्हीलर यूता 29 मार्च से पहले रिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए क्लियर होने वाले गए। वेल गाइस ये तो बात है व्हीलर यूता के इंजरी सिचुएशन की। बट गाइस जहां तक बात रही बीसीसी और सीएमएल रेसलिंग की, तो गाइस यही 29 मार्च को सीएमएल के अरीना मैक्सको शो के ऊपर बीसीसी के डेब्यू कंफर्म होने के बाद अब फाइनली सीएमएल रेसलिंग के इस शो को लेकर टिकट सेल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सीएमएल यहां पर जब भी अरीना मैक्सको में उनका कोई बड़ा पे पर व्यू करते
गए तो गाइस नॉर्मली सीएमएल के अरीना मैक्सिको शो के ऊपर 10,000 से 15,000 क्राउड आराम से आती गए, बट गाइस यहाँ पर ये जो 10,000 से 15,000 टिकट सोल्ड आउट होते गए ये यहाँ पर एक दिन में ना होके बल्कि काफी महीनों में धीरे धीरे होते गए। बट गाइस यही 29 मार्च को सीएमएल रेसलिंग शो के ऊपर जब यहाँ पर सीएमएल रेसलिंग ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का डेब्यू अनाउंस किया तो गाइस बीसीसी के डेब्यू के अनाउंस होने के बाद भी 24 घंटों के अंदर करीबन 4,000 टिकट सोल्ड आउट हुए और गाइस अब यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर सीएमएल रेसलिंग के इस शो के ऊपर 5,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए। और बात करूं अगर यहाँ पर मैं इस शो के करंट कैपेसिटी और टिकट सेल की तो गाइस मैं आपको बता दूं सीएमएल रेसलिंग के अरीना मैक्सिको शो के ऊपर सीएमएल रेसलिंग की करंट कैपेसिटी यहाँ पर 6,086 के बराबर है, जहां पर 6,086 टिकट में से टीएनए रेसलिंग ने अभी तक करीबन 6,070 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और अब यहाँ पर सीएमएल के इस शो के ऊपर मात्र यहाँ पर 10 से 15 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए। और गाइस जैसे ही यहाँ पर आज रात को सीएमएल का ये शो पूरी तरह से सोल्ड आउट होता है तो गाइस सीएमएल यहाँ पर कैपेसिटी को रेज करने वाली गए और डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 29 मार्च को जब बीसीसी उनका डेब्यू करेगी तो सीएमएल के इस शो के ऊपर भी हमें यहाँ पर 10,000 से 15,000 लोग देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सिर्फ यहाँ पर बीसीसी के डेब्यू के अनाउंस होने के बाद सीएमएल के टिकट सेल में इतने बड़े बम्प आने के बाद एडब्ल्यू कंपनी मैक्सिको में उनका शो कब करती गए, क्योंकि गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है एडब्ल्यू मैक्सिको में जब भी उनका शो करेगी एडब्ल्यू के शो पर काफी तगड़ा क्राउड होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन की तो गाइस ये चीज तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर रॉक ऑफिशियली ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते गए और शो के एंडिंग के ऊपर रोमन रेंस और ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स के साथ भी रॉक यहाँ पर उनका सिग्नेचर हैंड जेस्टर करते गए। बट गाइस जब यहाँ पर ब्लड लाइन उनका सिग्नेचर हैंड जेस्टर कर रही थी तो गाइस रॉक यहाँ पर गलती से ब्लड लाइन के जगह बुलेट क्लब का हैंड जेस्टर कर देते गए। और गाइस जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड यहां पर उनके फैक्शन को रिप्रेजेंट करती गए, कुछ उसी तरीके से आज यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर रॉक के बुलेट क्लब के हैंड जेस्चर करने के बाद अब बुलेट क्लब के मेंबर कोल्टन गन और ऑस्टिन गन के द्वारा रॉक को यहां पर रेफरेंस दिया गया है, जहां पर बेसिकली कोल्टन गन सोशल मीडिया के ऊपर रॉक के पिक्चर को पोस्ट करके ये कहते गए कि रॉक यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड को ज्वाइन करना चाहते गए। तो गाइस वहीं ऑस्टिन गन कोल्टन गन को रिप्लाई करके ये कहते गए कि हर कोई यहां पर बुलेट क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, बट गाइस हर किसी को बुलेट क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और बेसिकली यहां पर गन क्लब के द्वारा सोशल मीडिया पर यहां पर रॉक का मजाक बनाया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से हील कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल ही सही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर आखिर बुलेट क्लब गोल्ड का क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने ऑलरेडी मर्सिडीज मोन और विल ऑस्प्रे को साइन कर लिया है और बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर रेन मेकर भी पॉसिबल डेब्यू करने वाले गए। और अब जबकि टोनी खान ने 2024 के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े फ्री एजेंट को साइन कर लिया है, तो गाइस इन रेसलर्स के एंट्रेंस म्यूजिक को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी के प्लान सामने आ चुके गए। वेल गाइस वैसे तो ओकाडा का एंट्रेंस म्यूजिक पूरी दुनिया में फेमस है, बट गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहां पर ओकाडा, मोन और ऑस्प्रे तीनों को कंपनी में सच में ला रही है तो गाइस एईडब्ल्यू के अंदर इन तीनों में से किसी 2 का एंट्रेंस म्यूजिक चेंज होने वाला है। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि विल ऑस्प्रे, काजुशिका ओकाडा और मर्सिडीज मोन में से कोई एक यहां पर ऐसा होने वाला है जिसका एंट्रेंस म्यूजिक यहां पर पुराना वाला ही होगा। बट गाइस बाकी जो 2 होने वाले गए उनके एंट्रेंस म्यूजिक को या तो टोनी खान रिमिक्स करेंगे या फिर एईडब्ल्यू उनको ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक देने वाली गए। well अगर यहां पर सच में एईडब्ल्यू एंट्रेंस म्यूजिक को चेंज करने वाली गए तो गाइस मुझे लगता है कि काजुशिका ओकाडा को छोड़कर विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोन के एंट्रेंस म्यूजिक को चेंज करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर टोनी खान काजुशिका ओकाडा के क्वाइन ड्रॉप एंट्रेंस म्यूजिक को चेंज करेंगे तो गाइस ये यहां पर बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होगी। वेल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू कंपनी को ओकाडा, मोन और ऑस्प्रे में से किसके किसके एंट्रेंस म्यूजिक को चेंज करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू कंपनी मार्च महीने के अंदर उनके सेट डिजाइन को चेंज करने वाली है और टोनी खान ने ऑलरेडी ये कंफर्म
कर दिया है कि AEW के रेवोल्यूशन आफ्टर डायनामाइट के ऊपर AEW कंपनी उनका ब्रांड न्यू सेट डिजाइन रिवील करेगी। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, AEW कंपनी ये प्लान कर रही थी कि 6 मार्च को जब यहां पर डायनामाइट का न्यू सेट डिजाइन रिवील होगा तो AEW कंपनी इस सेट डिजाइन के ऊपर उनके पुराने टनल्स को वापस लाने वाली गए। और क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग AEW के टनल डिमांड को लेकर डिमांड कर रहे थे, तो गाइज इसीलिए AEW ये प्लान कर रही थी कि वो यहां पर डायनामाइट के न्यू सेट डिजाइन के अंदर पॉसिबली यहां पर किसी तरह से टनल को फीचर करेंगे। बट गाइज अब यहां पर AEW के अंदर एक बार फिर से न्यू सेट डिजाइन को लेकर प्लान चेंज हो चुके गए और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि AEW कंपनी 6 मार्च को डायनामाइट का नया सेट डिजाइन तो लाने वाली गए, बट अब यहां पर इस सेट डिजाइन के अंदर AEW कंपनी टनल को फीचर नहीं करने वाली गए। और बेसिकली यहां पर AEW के अंदर हमें यहां पर पुराना टनल वाला सेट डिजाइन देखने को ना मिलकर बल्कि बिल्कुल ही एक अलग सेट डिजाइन देखने को मिलेगा। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर AEW कंपनी डायनामाइट पर टनल्स को वापस नहीं ला रही गए तो गाइस टोनी खान एक्चुअल में कैसा सेट डिजाइन लाते गए। वेल अब ये तो 6 मार्च को पता चलेगा कि AEW कंपनी का न्यू सेट डिजाइन कैसा होता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।